हेलो डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के ऊपर और टॉपिक हमारा चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। उसमें हमने सीक्वेंस को देखा, सीक्वेंस क्या होता है जिसे हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। और फिर बाद में हमने देखा दूसरे लेक्चर में कि श्रेणी क्या होती है जिसे इंग्लिश में हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो आइए अब वापस से उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, हमने देखा कि जो प्रथम पद होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, प्रथम पद जो आपका होता है उसे हम शो करते हैं, स्मॉल ए से शो करते हैं। और उसके बाद जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, हिंदी में उसे हम सर्वांतर या फिर उसी को हम पदांतर के नाम से जानते हैं। चूंकि हम पिछले वाले पद को अगले वाले पद से घटाते हैं, फिर जो हमें अंतर प्राप्त होता है, अगर जो वह अंतर समान आ रहा है तो हम कहते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अथवा अगर समान अंतर नहीं आ रहा है तो हम कहते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, अर्थात एपी में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारा कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कह रहे हैं वह नियत आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, हर बार डिफरेंस बदल नहीं जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे, उस श्रेणी को कहेंगे कि वह श्रेणी आपका एपी में है। तो सार्वंतर को हम शो करते हैं, सार्वंतर कहिए, या फिर इसी को हम कहते हैं पदांतर। सार्वंतर को हम शो करते हैं डी से। ये आपका फर्स्ट टर्म, इसे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म कहते हैं, और सर्वांतर को हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो एपी आपको दिखाई कैसे देगा? अगर जो एपी को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है और फिर सर्वांतर डी क्या है। अगर ये दो हमें अगर जो पता है तो हम आगे के जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम इसको फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म आपका है, इसमें अगर जो हम कॉमन डिफरेंस को क्या करें, डी को ऐड कर दें तो हमें ए प्लस डी मिलेगा। ये फर्स्ट टर्म है और ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये हम डिफरेंस कह रहे हैं कि A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश, ये हमारा क्या है, ये सीक्वेंस है। और वी वांट टू फाइंड आउट कि यह सीक्वेंस आपका एपी में है कि नहीं है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, कि अगर जो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D आ रहा है, तो हम कहते हैं कि यह सीक्वेंस आपका एपी में है। अगर जो नहीं आ रहा है तो हम कहते हैं यह सीक्वेंस एपी में नहीं है। तो अगर जो डी सेम आ रहा है तो क्या होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने कहा कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है D। और तो हम अगर जो फर्स्ट टर्म अगर जो हमें पता है, फर्स्ट टर्म को हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए से लिख रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और यहाँ पे आपका माइनस का साइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है A2 और दिस इज इक्वल टू है D के। अब हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, A2 आपका है, यहाँ पर A को ट्रांसफर कर देंगे तो A2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A प्लस D मिल जाएगा। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि A3 माइनस A2 आपका क्या है, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू आपका क्या है, वो भी D के ही इक्वल है। तो हम अगर हमें A3 फाइंड आउट करना है तो A2 को हम क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, हिंदी में पक्षांतर करना कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका A2 इस तरफ माइनस है। और हमें पता है कि जब भी कोई भी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आती है तो साइन विल गेट चेंज। साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका A2 प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करना है तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A4 माइनस A3 जो आपका है इज इक्वल टू आपका क्या है, D के। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट A4,
तो A4 जो आपका होगा, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो A4 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, A3 उस तरफ ट्रांसफर होगा तो आपका हो जाएगा A3 प्लस क्या हो जाएगा, अगेन D हो जाएगा। अब इसी को हम किसी दूसरे, अब इसी तरह अगर हम A5, A6, A7 इसी तरीके से हम आगे के अगर टर्म्स को फाइंड आउट करना चाहें तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस टर्म है उसके प्रीवियस टर्म में हम D को ऐड करते जाएं तो हमें उसके नेक्स्ट वाले टर्म क्या होते हैं, मिलते चले जाते हैं। अच्छा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और टेक्निक से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा रब कर दे रहा हूँ। अगर आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज वीडियो को आप करें पॉज कर लें और इसको क्या करें, नोट डाउन कर लें। नाउ हाँ, इसकी शॉर्ट भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर आते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि पहला पद आपका क्या है, डी ए है और दूसरा समांतर क्या है आपका डी है। तो हमें कैसे दिखाई देगा, एपी विल लुक्स लाइक ए कॉमा, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपका होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म आपका होगा ए प्लस 2d मीन्स a प्लस डी प्लस डी, एक बार और ऐड करेंगे तो a प्लस 2d ये हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा। इसी तरीके से a प्लस आपका 3d, इसी तरीके से a प्लस 4d डैश 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 करते जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, आगे के टर्म हमें मिलते चले जाएंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सीक्वेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एपी में है। कैसे एपी में है, अगर हम डिफरेंस निकालें सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से क्या, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो हमें डी मिल जाएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें तो फिर हमें डी मिल जाएगा। ये सीक्वेंस आपका क्या है, एपी में है। तो अब हम बात करेंगे कि समांतर श्रेणी का जनरल टर्म क्या होता है। हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। जो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है उसे, उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है। दिस इज कॉल्ड ए, वेयर ए एन इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एपी। तो ए, यहाँ पे ए एन क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन निश्चित है पूछता है। तो इस बात को आप नोट करिएगा कि ये फॉर्मूला जो आपका है जनरल टर्म ऑफ एपी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, एपी का व्यापक पद कहते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित है आपका आता है, तो आप क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको एक बॉक्स में बंद कर रहे हैं, इसे हाईलाइट कर रहे हैं कि आपका फॉर्मूला है। तो इसको थोड़ा सा जूम करिएगा, इससे फॉर्मूला दिखाई दे स्टूडेंट्स को। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में देख लेते हैं जो ये जो नोटेशंस है वो क्या क्या है। यहाँ पे ए एन आपका है, ए एन क्या है आइए समझ लेते हैं। ये एन सफिक्स में लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर जब हमें पद को लिखना रहता है एपी में, मान लिया प्रथम पद है तो प्रथम पद को हम शो करते हैं या तो T1 से शो कर सकते हैं या फिर एनसीईआरटी में A1 से शो किया हुआ है। तो या तो T1 हम ले सकते हैं या तो A1 ले सकते हैं। दूसरा पद लिखना है तो सफिक्स में हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, T2 हो जाएगा। और तीसरा पद लिखना है तो T3 लिख देंगे। चौथा पद लिखना है तो T4 लिख देंगे। ऐसे डैश 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 करते हुए अगर हमें क्या चाहिए, nवां पद चाहिए, nवां पद, तो हम लिखेंगे Tn लिखेंगे। तो Tn या फिर इसी को हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, डैश 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 An। ये जो है आपको एनसीईआरटी में A यूज किया गया है टर्म के लिए, तो हम A ही ले रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो An क्या है, An क्या है आपका nth टर्म है। ये आपका क्या है, nth टर्म है। nth टर्म को हिंदी में हम कहते हैं nवां पद। क्या कहते हैं, nवां पद कहते हैं। क्या कहते हैं, nवां पद कहते हैं। ए आपका क्या है, ए हमें पता है, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म किसका फर्स्ट टर्म है, एपी का फर्स्ट टर्म है। और इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पहला पद कहते हैं। हिंदी में इसी को हम कहते हैं पहला पद या फिर प्रथम पद कहते हैं। तो आपका ये पहला पद है। उसके बाद फिर डी आपका क्या है, जहां पे डी आपका ये सर्वांतर है। इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं और हिंदी में इसी को हम कहते हैं सर्वांतर या फिर पदांतर के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपका क्या है, सर्वांतर है। ये आपका क्या है, सर्वांतर है। ठीक है।
और n क्या है आपका, n आपकी है पदों की संख्या। एपी में पदों की संख्या, एपी श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है वो कौन सा लेटर आपको व्यक्त करेगा और n आपको व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू आपका क्या है, पदों की संख्या। इंग्लिश में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ क्या है, टर्म्स है। हिंदी में इसी को हम लिखते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। हिंदी में हम इसको लिखते हैं पदों की संख्या। तो इस तरह से हम देखते हैं जो हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी है उसमें आपके 4 नोटेशंस हैं और चारों जो नोटेशन है वो अलग अलग चीजों को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं 5.1 एक्सरसाइज। उसमें कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 4 में जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन को अभी हम नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड में आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो सब क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो टोटल 15 दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करें, आप उसको देख लीजिए उसमें कौन सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो इस हिसाब से हम क्या करें बताएंगे। तो हम लोग इस समय जो सॉल्व कर रहे हैं, इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारा है, एक्सरसाइज हमारा 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर हम लोग हैं और एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए क्या है क्वेश्चन, क्या करना है, पहले आप इसको रीड करेंगे, थोड़ा लाउडली रीड करेंगे, क्या करना है। ये कह रहे हैं कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। ये सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ, प्रथम पद हमें दिया हुआ है। हमें ये बता रहे हैं कि प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद को हम किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। कितना दिया हुआ है जरा बताइए, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ये प्रथम पद है। उसके बाद फिर सार्वांतर दिया हुआ है। सार्वांतर कितना दिया हुआ है आपका, d इज इक्वल टू 10। सार्वांतर d इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं हमें एपी के आगे के 4 पद क्या करना है, बताने हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर जो हम पहले वाले पद में पहले वाले पद में अगर जो हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, डी को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा पद मिल जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे वाले पद में वापस से हम क्या करें, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें तीसरा वाला पद मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमें आगे 4 पद हमें क्या करना है, निकालना है। तो प्रथम पद तो हमें पता है, इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा पद निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, दूसरा पद हम क्या कर रहे हैं, निकालना है। तो दूसरे पद को हम यहाँ पे चूंकि ए लिया है इन्होंने, तो हम यहाँ पे नोटेशन A2 क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो A2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, A प्लस आपका D होगा। एंड A का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे पुट करेंगे 10 है, फिर D का वैल्यू भी क्या है 10 है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको पता है बचपन में आपने सीखा है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा पद हमें क्या करना है, निकालना है। तीसरे पद को हम किससे शो करेंगे, A3 से शो करेंगे। तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, हम दूसरे पद में क्या करेंगे, D को ऐड कर दें, वेरी इजी। तो हम क्या करें, A2 प्लस कितना लिख दें, D लिख दें। या फिर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो तीसरे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A प्लस क्या लिखेंगे, 2D। मतलब D को आपने जब 2 बार जोड़ा तो आप कहाँ पे पहुंच गए, थर्ड टर्म पर आप पहुंच गए। ठीक है, तो तीसरा पद हम इसको आप यू कैन राइट आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई एक लिखना है, इस बात का ध्यान रहे। तो A2 का वैल्यू क्या है, जस्ट हमने अपनी फाइंड आउट किया 20 है, प्लस D का वैल्यू कितना है 10 है। हम ऐड करेंगे। बचपन में आप काफी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व किया हुआ होगा। तो ये कितना आ जा रहा है, 30 आ जा रहा है। ठीक, उसके बाद फिर चौथा पद हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो जो चौथा पद आपका होगा वो क्या होगा आपका, उसको हम शो करेंगे किससे शो करेंगे, महमूद जी बताइए।
A4 से किससे शो करेंगे? A4 से शो करेंगे। A3 प्लस कितना हो जाएगा आपका? A3 प्लस कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू A3 का वैल्यू जैसे हमने फाइंड आउट किया कितना है? 30 है। प्लस कितना हो जाएगा? D का वैल्यू कितना है? 10 है, हमने दिया हुआ है। कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। तो 40 आ गया A4। एक और क्वेश्चन, एक और हम आगे का टर्म निकाल ले रहे हैं, फिफ्थ टर्म निकाल ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे पांचवा पद लिखेंगे। थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा फोकस करिएगा, थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो पांचवा जो पद आपका है, कौन सा पद है? पांचवा पद हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। पांचवें पद को हम शो करेंगे जिससे A5 से शो करेंगे, और फिर हम लिखेंगे A4 प्लस क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। A4 कितना है? 40 है, प्लस कितना है? 10 है। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो इस तरह से जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है कि हम आपको प्रथम पद दे रहे हैं, सामांतर दे रहे हैं, आप हमें क्या करिए, आगे के 4 पद बता करके दिखाइए। तो हमने इस तरह से दूसरे का जो पहला क्वेश्चन हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सेकंड में सॉल्व करने हैं। इसमें कितने क्वेश्चन और हैं? 4 क्वेश्चन और हैं। 4 क्वेश्चन और, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। 24/7 मुझे पढ़ाना ही है, ठीक है। तो बस